प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन जो मैं आज बताने वाली हूँ वो वचन आपके लिए आशीष का कारण हो। और जो आज का वचन है वो वचन यूहन्ना 15 से लिया गया है, उसका 7 और 8। और वचन ये कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो इस वचन के बारे में आज मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगी। जैसा कि ये वचन यूहन्ना 15, 7 और 8 से लिया गया है, जिसे यीशु ने अपने मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को समझाया था। यह भाग दाखलता और डालियों का एक हिस्सा है, जो कि एक प्रकार का शिक्षा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं। यहाँ यीशु अपने अनुयायियों और स्वयं अपने बीच के संबंध, जो कि दाखलता और एक डालियाँ के बीच के रूप में जो संबंध होता है, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, समझाया। अपने मृत्यु होने से पहले यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने अनुयायियों को इस वचन के बारे में सिखाया। आज हम भी परमेश्वर के चेले हैं, परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा, प्रभु आपसे आज के इस वचन से आपको कुछ बताना चाहता है, आपको कुछ सिखाना चाहता है। और क्योंकि वचन में ये लिखा हुआ है कि तुम जो कुछ मांगो तो वो तुम्हें मिल जाए। परमेश्वर चाहता है कि जब आप प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना का उत्तर आपको सही तरीके से मिले। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है कि लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से प्रार्थना की जाती है, किस तरीके से परमेश्वर के पास में प्रार्थना करें, जिससे हम जो परमेश्वर से चाहें उसको हम मांग सकते हैं। और प्रभु जो मांगता है परमेश्वर उसको देता है। और अब मैं एक एक वचन को लेकर आपको समझाऊंगी कि इस वचन के बारे में परमेश्वर आपको व्याख्या के रूप में कैसे परमेश्वर आपको इस वचन के बारे में बताता है। जैसे कि यूहन्ना 15 का 7 में लिखा गया है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इस पंक्ति का, इस वचन का हम पहला वचन लेंगे, पहला पद लेंगे, और वो पद ये है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर इस वचन में प्रार्थना की प्रभावशाली शर्त के बारे में बताता है। इस वचन के अनुसार जब हम देखेंगे, इसका जो पहला बिंदु है वो है प्रभावशाली प्रार्थना की शर्त। पहले लाइन पे हम देखते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो। तो परमेश्वर यहाँ पर कुछ आपको बताना चाहता है इस वचन के द्वारा। परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो। यहाँ बने रहो का यूनानी शब्द मेनो है, जिसका अर्थ होता है स्थिर रहना, जुड़े रहना, स्थिर रहना, वास करना। और इसका मतलब है कि एक सच्चे विश्वास योग को प्रभु यीशु के साथ गहरे और स्थायी संबंध में रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जैसे कि लिखा है, और मेरी बातें तुम में बने रहे। सच्चे विश्वास योग सेवक वे हैं जिनका हृदय में यीशु मसीह के वचन रहते हैं। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि जब रात की प्रार्थना होती है और जब दिन की प्रार्थना होती है, तो इसलिए बोला जाता है कि आप सभी को परमेश्वर का वचन याद रखना है। वो वचन आपके हृदय में ऐसे बैठ जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, और मेरी बातें तुम पे बनी रहे। एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चा दास, सच्चा सेवक परमेश्वर के वचन को हृदय में रखता है। इसका मतलब होता है,
यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप चलना है। प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुसार आपको चलना है। जैसा परमेश्वर का इच्छा होता है, जैसे परमेश्वर की इच्छाएं होती हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह की इच्छाएं थी और उनका सोच था, उनका सोच विचार था, उनका व्यवहार था, उनके अंदर जो आत्मा के फल थे, वो सारी चीज़ आपके अंदर पाए जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। उनकी सोच, इच्छाएं और कार्य यीशु की शिक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए आपके अंदर। दूसरी बिंदु है कि प्रार्थना का वादा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर भी परमेश्वर हमसे वादा करता है कि उसका उत्तर डेफिनेटली, उसका उत्तर 100% आपको मिलेगा। तो दूसरा बिंदु है उत्तरित प्रार्थना का वादा। अब हम इस बिंदु में हम देखते हैं वचन में जो लिखा है यूहन्ना 15:7, उसमें लिखा है कि जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको एक वादा देता है कि जब आप परमेश्वर से मांगते हो तो परमेश्वर आपको उस प्रार्थना का उत्तर 100% आपको देता है। वो आपको उत्तर मिलना ही मिलना है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने कहा तुम जो मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुमको मिल जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये एक वादा है परमेश्वर का, वचन जो वादा है आपके लिए। और आप जब वचन को अपने अंदर, अपने हृदय में रखते हो और उसका मनन करते हो, उसको याद करते हो, अपने हृदय में रखते हो, तो आपके साथ ये जो वादा है, जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है, बोला है कि जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। इसमें 3 बिंदु हैं और हम आपको इसके अंदर 3 बिंदु के बारे में आपको मैं बताऊंगी। और पहला बिंदु है इसके अंदर ये है कि जो वचन में लिखा है कि तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे लोग ना इस वचन को गलत तरीके से लेते हैं। और वो गलत तरीका, गलत विचार क्या है, उनको ऐसा लगता है कि हम यदि मांगे कि हमको गाड़ी मिल जाए, हमको घर मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हम किसी का कुछ चुरा लें वो मुझको मिल जाए। यदि आप ये गलत तरीके से सोचते हो, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है ऐसी, और आप उनके इच्छा के विरुद्ध यदि आप सोचते हो और वो मांगते हो, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बहुत लोग गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं और गलत तरीके से इच्छाएं भी रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा पवित्र है, परमेश्वर का सोच पवित्र है, परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा सोचता है, लेकिन आप उसको गलत तरीके से मांगते हो, जो कि परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं। यदि आप उस तरीके से मांगते हो तो वो आपको नहीं मिलेगा, नहीं होगा वो प्रार्थना आपके लिए पूरा। लेकिन जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि आप जो प्रार्थना में मांगते हो तो वो आपको ज़रूर मिलता है। आमीन। जब कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, उनके वचनों में बना रहता है, तब वो प्रार्थना करे और वो परमेश्वर से मांगे, तो वो जैसा मांगेगा वैसा उसके लिए हो जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा जैसी है, वैसी सोच, वैसा विचार, वैसा व्यवहार हमारे अंदर होना चाहिए। तो जब हम परमेश्वर के अनुरूप या हम प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप होते हैं, उनके व्यवहार पर, उनके चाल चलन के अनुसार हम चलते हैं, वचन के अनुसार हम जब चलते हैं, तब हम जो कुछ मांगेंगे तो वो परमेश्वर हमको वो सब कुछ दे देता है। आमीन। तो अब हम यूहन्ना 15 का 8वां वचन पढ़ेंगे, और जो कि उस वचन में लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ और इसी से तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहाँ 2 पॉइंट हैं। पहला मैं आपको बताऊंगी कि फल लाने का उद्देश्य, और दूसरा मैं बताऊंगी कि सच्चे शिष्य की पहचान क्या होती है। तो जो पहला है कि फल लाने का उद्देश्य, जो कि यूहन्ना 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। किससे होती है? पिता की महिमा किससे होती है?
पिता की महिमा ही मसीही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो कि हम मत्ती 5:16 में पढ़ते हैं। और जब हम एक बदले हुए जीवन में चलते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को दर्शाते हैं। आइए हम मत्ती 5:16 को देखते हैं। और मत्ती 5:16 ये कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के समान चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। ये कितनी अच्छी बात है जब हम हमारा जीवन परमेश्वर के अनुरूप, यीशु मसीह के अनुरूप, हम अपने चरित्र को, हमारे बदलाव को, हमारे पुराने जीवन को हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन पूरा नया हो जाता है। ये कितनी अच्छी बात है जब हम अपने जीवन से नेक काम करें, धार्मिकता के काम करें। परमेश्वर हम सबसे यही चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो पिता जिसने हमको क्रिएट किया है, जिसने हमको बनाया। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम इस दुनिया में लोगों को अच्छे रास्ते पे ले जाएं, धार्मिकता के काम करें, नेक काम करें, लोगों की भलाई करें और एक दूसरे से प्रेम रखें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनके अंदर हिंसा भरा हुआ है, जिनके अंदर गंदे विचार, थॉट्स, ये सब उनके अंदर, उनके विचारों में भरे रहते हैं, जो दूसरों को घात करने के लिए पीछे पड़े होते हैं। हमारा युद्ध शरीर से नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक रीति से है, आत्मा से है। इसलिए हमें आत्मा से तैयार होना है। और परमेश्वर ऐसा आत्मा का जो तैयार होना है, ये सभी लोगों से परमेश्वर यही उम्मीद करता है कि सब आत्मा से परिपक्व होएं, सभी आत्मा से सामर्थ्य होएं, ताकि वो उन शैतानों के कामों को नाश कर सके। वो अधिकार वो पाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया। आज वो प्रभु यीशु मसीह हमको भी वो अधिकार देता है कि ताकि हम भी उन दुष्ट आत्माओं से लड़ें, क्योंकि अब हमारी ही जीत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसीफाइड होकर, बलिदान देकर वो सब कुछ हमें पाप श्राप के बंधनों से हमको छुड़ा लिया है परमेश्वर ने। इसलिए जब हम बदले हुए जीवन में चलते हैं तो हम परमेश्वर की ही महिमा करते हैं। आमीन। दूसरा है जो कि हम यूहन्ना 15:8 में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि तुम बहुत फल लाओ, तुम बहुत फल लाओ। फल लाओ, यहाँ फल लाने का अर्थ क्या है? परमेश्वर चाहता है कि वो फल आपके अंदर पाया जाए। लेकिन वो फल क्या है? आइए हम इसको देखेंगे कि आपका चरित्र का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप पहले थे वैसे नहीं, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह पे आ गए हो तो आपका चरित्र भी बदलना ज़रूरी है, आपका चाल चलन भी बदलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फल लाओ का मतलब है कि आपका चरित्र में बदलाव होना, आपके चरित्र में परिवर्तन होना। और हम देखते हैं गलातियों के पत्री 5 में और उसके 22 में और 23 में, जहाँ पर आत्मा के फल के बारे में बताया गया है। वो कौन से फल हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर वो फल हो। तो आइए हम इन फलों को देखेंगे कि वो कौन से फल हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए, हमारी आत्मा में होने चाहिए। गलातियों की पत्री 5:22, आत्मा का फल: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर ये आत्मा के फल होने चाहिए। ये फल जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे, ये फल जो चेलों के अंदर थे, ये फल जो परमेश्वर के व्यवहार के अनुरूप होता है, वैसे ही फल, यही फल परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे आत्मा में ये फल आना बहुत ज़रूरी है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारा ये ऐसे फल आना अनिवार्य है हमारे जीवन में, जिससे कि हमारा चरित्र में परिवर्तन होना ज़रूरी है। यदि हम बुरे विचार के थे पहले, या हम किसी को घात लगाते हैं, या हम लत में पड़े रहते हैं, या हम अपने मुंह से कुछ गाली गलौज निकालते हैं, कुछ गंदी बातें निकालते हैं, कुछ भी हम इस तरीके की बात करते हैं, या हम नशा पत्ती करते हैं,
यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे आ गए हैं, आपका आत्मा में फल आना, चरित्र में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है नेक कार्य और धार्मिक जीवन। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पे आ रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो हमारा जो काम है वो नेक काम होना चाहिए, हमारा काम धार्मिकता के काम होने चाहिए। आइए हम वचन निकालेंगे, कुलुस्सियों 1:10, और इसमें लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर एक तो आत्मा के फल जो है 9 प्रकार के, वो आत्मा के फल आने चाहिए और हमारे जीवन से नेक काम, धार्मिकता के काम, भलाई के काम होना भी दिखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि अन्य लोगों को प्रभु यीशु मसीह पे लाना। जो दूसरे लोग, जो हमारे भाई बहन हैं, जो अभी मुसीबत में हैं या किसी बीमारी में पड़े हुए हैं, या वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, या वो नशापति में हैं, या वो अंधकार के जीवन में गिरे पड़े हैं, हम मसीहों का एक कर्तव्य बनता है कि हम उन भाई बहनों को हम प्रभु यीशु मसीह पे लाकर उनके जीवन को बचाया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जब हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरों का जीवन अंधकार में पड़ा है, तो हमें कोशिश करना है कि उन भाई बहन को भी अंधकार की दुनिया से परमेश्वर के अनंत जीवन में उनको लाया जाए। आइए हम मत्ती 28:19 को देखेंगे। उसमें ये लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, आमीन, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो जब हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में उनको बताना है और परमेश्वर के राज के बारे में बताना है, परमेश्वर के अनंत जीवन के बारे में बताना है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही बताना है उन लोगों को जो अंधकार में पड़े हुए हैं। तो जब वो रोशनी में आएंगे, परमेश्वर के प्रकाश में आएंगे, तो उनका जीवन भी बदल जाएगा और वो भी परमेश्वर के अनंत जीवन पे आएंगे। दूसरा पॉइंट है कि सच्चे शिष्य तत्व की पहचान। वचन में लिखा है यूहन्ना 15:8 में कि तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक सच्चे शिष्य तत्व की जो पहचान होती है वो क्या है और क्यों इसमें ऐसा लिखा है कि तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो फल लाना सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है। ये हर मसीही भाई बहन के अंदर ये आत्मा के 9 फल आना ही चाहिए, जिससे हम जानेंगे एक सच्चा मसीही जिसके अंदर आत्मा के 9 फल होते हैं। एक सच्चा मसीही उसके आत्मिक फलों से पहचाना जाता है कि ये सच्चा मसीही है या नहीं। यूहन्ना 15:8 पढ़ते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत से फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो चेले ठहरोगे, इसका मतलब ये है कि अच्छा शिष्य, एक अच्छे शिष्य तत्व की पहचान वो होती है जिसके अंदर आत्मा के फल आना शुरू होते हैं और वो आत्मिक रीति से चलता है। और एक सच्चा मसीह आत्मिक फलों के द्वारा ही पहचाना जाता है। जैसे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:34 और 35 में बताया, और परमेश्वर कहता है मैं एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो एक सच्चा चेला परमेश्वर का, एक सच्चा शिष्य, सच्चा दास कहलाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ आना चाहिए। यूहन्ना 15:7 और 8 की मुख्य शिक्षाएं क्या है? आइए हम देखेंगे कि 5 ऐसे मुख्य शिक्षाएं हैं जिसको हम गौर करेंगे
और हम अपने जीवन में इन वचनों को और इन शिक्षाओं को लागू करेंगे ताकि हम परमेश्वर के नज़दीक रह सकें और हम परमेश्वर से एक आत्मिक बंधन में बंधे, जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बेटा और बेटियों से बात कर सकें। तो आइए हम उन 5 मुख्य शिक्षाओं को देखेंगे और अपने जीवन में उन चीज़ों को लागू करेंगे। सबसे पहला है कि मसीह में बने रहना। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु के साथ में संगति में बने रहना। यदि आपके आसपास में कहीं ऐसे भाई बहन हैं, ऐसे मसीही हैं, भाई बहन हैं, ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करते हैं, जो संगति करते हैं, आपको उनके साथ में संगति में बने रहना है। ये आपकी हैबिट हो जानी चाहिए कि आपको परमेश्वर के साथ में, और जो परमेश्वर की महिमा करते हैं और जो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सभा करते हैं, उनके साथ में संगति होना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है कि हमारा जीवन यीशु से गहराई से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, हमें प्रतिदिन प्रार्थना, वचन का पाठ और आज्ञाकारिता के द्वारा प्रभु यीशु में बने रहना चाहिए। दूसरा है कि वचन की शक्ति इतना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में कि वचन हमारे जीवन को बदल देता है। वचन का सामर्थ्य, क्योंकि वचन के पीछे एक आत्मा काम करती है, इस वचन के ऊपर आत्मा मंडराता है। तो जब हम वचन को अपने हृदय में रखते हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर है, जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन को गहराई से अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने हृदय में रखते हैं, तो वही वचन हमारे जीवन को बदलता है, वही वचन हमारे मन को बदलता है। आइए हम इसके 2 पॉइंट देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में स्थान देते हैं तो यह हमारे निर्णयों और इच्छाओं को बदल देता है। दूसरा है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को एक मार्गदर्शन देता है और हमारी प्रार्थनाओं को सही दिशा में लाता है। तीसरा है, प्रार्थना का महत्व। हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और हमारी प्रार्थना से क्या महत्व होता है, प्रार्थना हमें क्यों करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। तो आइए हम देखेंगे कि प्रार्थना का महत्व हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व है। इसमें 2 पॉइंट है, आइए हम पहले पॉइंट को देखेंगे। सच्ची प्रार्थना व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए नहीं होती, बल्कि परमेश्वर की महिमा और उसकी योजना को पूरा करने के लिए होता है। दूसरा है, प्रभावशाली प्रार्थना वही होता है जो एक समर्पित हृदय से निकलती है। चौथा है, आत्मिक फल लाना। हर मसीह भाई बहन के अंदर आत्मा के 9 फल आना बहुत ज़रूरी है। यदि वो आत्मा के फल नहीं लाता है, इसका मतलब ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह से और परमेश्वर से कटा हुआ है। तो आइए हम इसके अंदर 2 पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट है, जैसे दाखलता की डालियों को फल लाना चाहिए, वैसे ही प्रत्येक मसीही जीवन में आत्मिक फल उत्पन्न होना चाहिए और ये ज़रूरी है। दूसरा है, यदि जीवन में फल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वह यीशु मसीह से कटा हुआ है। 5वां है, परमेश्वर की महिमा करना। हम सभी को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया और इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम हमारे जीवन से, हमारे जुबान से, हमारी आत्मा से, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। और हर एक मसीह भाई बहन को परमेश्वर की महिमा करना बहुत ज़रूरी है और यही एक मसीही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आइए हम इसमें दो पॉइंट को देखेंगे। वो क्या है? पहला, कि परमेश्वर की महिमा को बढ़ाना ही मसीही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, एक बदला हुआ जीवन परमेश्वर की शक्ति और प्रेम को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। और मैं समझती हूँ कि इन वचनों के द्वारा और इसकी व्याख्या के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एक मसीह में जो आते हैं, जो हम प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में क्या बदलाव होना चाहिए। यूहन्ना 15 और उसका 7 और 8 हमें सिखाता है कि यीशु में बने रहना, उसके वचन को अपने जीवन में रखना और आत्मिक फल लाना सच्चे शिष्य की पहचान है। यह हमें परमेश्वर की महिमा के लिए जीने और प्रभावशाली प्रार्थना करने का मार्ग दिखाता है और सिखाता है।
और मैं समझती हूँ कि ये जो वचन और जो इसकी व्याख्या जो बताई गई है, आप सब इस वचन को और इसकी व्याख्या को अपने अंदर अच्छे से समझें और इसको अपने जीवन में लागू करें। तो जो परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर वो फल आए, तो आप अपने अंदर अपने जीवन में अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें, क्या मैं ऐसा हूँ प्रभु में, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह पे हूँ, क्या मेरे अंदर ये फल आए हैं। आपको प्रतिदिन चेक करना है आपको। तो मैं समझती हूँ ये वचन आपके लिए बहुत मददगार होगा, इसकी व्याख्या। और आप सभी को परमेश्वर अपनी आशीषों से, जो स्वर्ग की आशीष है, आप सभी के लिए खोले और वो आशीष आप सभी को मिले। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन आपके दिल में, आपके जीवन को बदल दे और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार और अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार, आत्मा के अनुसार बदलें। एक नया जीवन, एक नए तरीके से आपका चाल चलन, आपका व्यवहार भी बदले। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन आपके लिए और ये व्याख्या आपके लिए आशीष का कारण हो। आप सभी को जय मसीह की।